झारखंड के एक छोटे से गांव में जन्मा विक्रम एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी लड़का था। बचपन में ही उसके पिता को एक दुर्घटना में खो देना उसके जीवन की सबसे पहली परीक्षा थी। माँ सिलाई करके घर चलाती थी और विक्रम स्कूल में टॉप करता था, लेकिन दिल में एक ही सपना था, बड़ा आदमी बनना और अपनी माँ को हर वो खुशी देना जो किस्मत ने उनसे छीन ली थी। विक्रम का जीवन संघर्षों से भरा था। स्कूल से लौटकर वह खेतों में काम करता, फिर रात में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार भूखे पेट सोना पड़ा, लेकिन उसकी आंखों के सपने कभी धुंधले नहीं हुए। 12वीं पास करने के बाद विक्रम ने शहर जाकर आगे की पढ़ाई करने का फैसला किया। माँ ने अपने गहने बेचकर उसे कॉलेज भेजा। शहर की चकाचौंध विक्रम के लिए नई थी, लेकिन वह जानता था कि उसका रास्ता पढ़ाई और मेहनत से ही निकलेगा। कॉलेज में विक्रम की मुलाकात हुई सिया से, एक आत्मनिर्भर, खुले विचारों वाली लड़की जो अंग्रेजी में टॉपर थी। शुरुआत में सिया को विक्रम बहुत साधारण लगा, लेकिन एक दिन लाइब्रेरी में उसने विक्रम को हिंदी में कुछ लिखते देखा। उसकी कविताएं किसी दर्द की तरह दिल में उतरती थीं। सिया ने पहली बार विक्रम से कहा, तुम्हारे शब्द तो जैसे आत्मा को छू जाते हैं। क्या तुम ये सब किसी के लिए लिखते हो? विक्रम मुस्कुराया, हाँ, पर अब तक वो सिर्फ कागज के लिए था। धीरे धीरे सिया और विक्रम की दोस्ती गहरी होने लगी। विक्रम को लगता था कि जैसे कोई उसकी अधूरी दुनिया में रंग भरने आया है, लेकिन वह जानता था कि उसका पहला लक्ष्य है एक अच्छा भविष्य बनाना। प्यार उसके लिए सौभाग्य था, लेकिन जिम्मेदारी उससे कहीं बड़ी थी। कॉलेज खत्म होते ही विक्रम ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। दिन रात पढ़ाई में जुटा रहा। दूसरी ओर सिया को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। सिया चाहती थी कि विक्रम उसके साथ नौकरी करके अपने करियर की शुरुआत करे, लेकिन विक्रम का सपना था प्रशासनिक सेवा में जाना, ताकि वह समाज को बदल सके और अपनी मां को एक सम्मानजनक जीवन दे सके। एक दिन सिया ने उससे पूछा, अगर मैं न रहूं तुम्हारे साथ, तब भी तुम इस रास्ते पर चलोगे? विक्रम ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम साथ हो तो रास्ता सुंदर होगा, अगर न भी रही तो मैं खुद को खो नहीं सकता। मेरा संघर्ष मेरी पहचान है। सिया ने ये सुना और चुपचाप चली गई। एक बड़ा ऑफर उसे बेंगलुरु बुला रहा था। विक्रम टूट गया, लेकिन बिखरा नहीं। अगला एक साल उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था। वो हर दिन खुद से लड़ता, भूखा सोता, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। और आखिरकार एक साल बाद उसका नाम प्रशासनिक सेवा की सूची में सबसे ऊपर था। उस दिन विक्रम की मां की आंखों में जो गर्व था, वो विक्रम की पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। समाचार पत्रों में उसका नाम, गांव में स्वागत और शहर में चर्चा। विक्रम अब किसी पहचान का मोहताज नहीं था, लेकिन एक कोना अब भी खाली था। सिया एक कार्यक्रम में उसे एक टेड टॉक देने का मौका मिला, जहां सिया भी एक गेस्ट के रूप में आई। वो अब एक सफल लेखिका बन चुकी थी। विक्रम ने मंच पर कहा, हम सभी के जीवन में कोई ऐसा आता है जो हमें हमारे आप से मिला देता है। सिया वही इंसान थी। आज मैं जहां हूं, उसमें उसकी भी हिस्सेदारी है। और अगर वो कहीं सुन रही है, तो बस इतना कहना है, तुम्हारे बिना ये जीत अधूरी है। बात खत्म होते ही तालियां गूंज उठीं। सिया की आंखें भर आईं। कार्यक्रम के बाद वो विक्रम के पास आई और सिर्फ एक शब्द कहा, चलो इस बार तुम्हारे रास्ते पर साथ चलूं। विक्रम ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और कहा, अब रास्ते का नाम ही हम है। समाप्त। कहानी का संदेश। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि समझदारी, त्याग और आत्मनिर्माण की है। जब आप अपने संघर्षों से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो असली प्यार भी लौट आता है, उसी मोड़ पर जहां आपने